तो स्टूडेंट्स अगला टेंस है हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। यहां से थोड़ा देखना होगा। देखिए ये प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस दोनों टेंसेस को मिलाकर के रखा गया है। यही कारण है कि हम लोग जब इस टेंस पर जाते हैं तो बहुत ध्यान समझना, हमें सब्जेक्ट के अनुसार हैज या हैव और इसी हैज हैव के साथ V3 के रूप में बीन, ये परफेक्शन के लिए, साथ में V1 प्लस आईएनजी, ये कॉन्टिन्यूअस यानी कॉन्टिन्यूटी के लिए है। इसके बाद बच्चों ध्यान दीजिए, हमें इस टेंस में निश्चित समय और अनिश्चित समय भी मिलेंगे। तो ध्यान देना यह है कि निश्चित समय जैसे मॉर्निंग इवनिंग, 2 o'clock, 3 o'clock, 3 बजे, 4 बजे, 10 जुलाई, 15 अगस्त, इस तरह के अगर टाइम आए तो हम लोग टाइम से पहले सिंस का यूज करेंगे। वहीं अगर 2 घंटे, 4 घंटे, 3 महीने, 6 महीने, 2 सप्ताह, 15 वर्ष इस तरह से आ जाए तो हम अनिश्चित समय के साथ उससे पहले फॉर का प्रयोग करेंगे, यानी सिंस प्लस टाइम और फॉर प्लस टाइम। ऐसे यूजेस भी हम लोगों को अब इसमें करने हैं। बहुत आसान सी बात है और आप लोग ध्यान देते रहिए कैसे आसानी समझ में आ जाएंगे। तो परफेक्ट हैज हैव प्लस बीन, कंटिन्यूअस V1 प्लस आईएनजी करके इस तरह से हम लोग इसे परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस बना लेंगे। समय इसमें आएगा, समय के लिए सिंस या फॉर का प्रयोग करते हुए हम टाइम लिख देंगे। बहुत आसान है, पूरे जोश जुनून जज्बे से सीखते रहिए। सबसे पहले मैं शुरू कर रहा हूं अफर्मेटिव सेंटेंसेस। आप लोग ध्यान दीजिए, मैं स्ट्रक्चर भी लिखूंगा। सबसे पहले हैं अफर्मेटिव सेंटेंसेस। अब अफर्मेटिव सेंटेंसेस को का स्ट्रक्चर देखिए पहले कैसे बनेगा। सबसे पहले सब्जेक्ट, इसी सब्जेक्ट अनुसार हैज या हैव, के बाद बीन, फिर आई हुई क्रिया को हम आईएनजी में बदल देंगे, V1 प्लस आईएनजी। इसके बाद ऑब्जेक्ट दे देंगे, ऑब्जेक्ट के बाद हम ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट यदि कब कहां कैसे का वो भी देंगे। फिर हम सिंस या फॉर, टाइम के अनुसार सिंस या फॉर में से कोई एक यूज कर लेंगे और लास्ट में उस सेंटेंस में आए हुए टाइम को लिख देंगे। आपको ये देख करके थोड़ा सा भले अजीब सा लगे पर परेशान ना होइए, स्ट्रक्चर पर रहिए, सब हल होंगे। मैं आपको एग्जांपल सीधे हल करके दिखाता हूं। जैसे कोई एग्जांपल है कि मेरा भाई 2 बजे से क्रिकेट खेल रहा है, यानी पहचान शब्द कौन से आने वाले हैं? रहा है, रही है, रहे हैं। पहचान में आपको मिलेगा रहा है, रही है, रहे हैं, और इनके साथ ध्यान रखिए टाइम जरूर दिया हुआ होगा। बस बिना टाइम के रहा है, रही है, रहे हैं आ जाए तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। रहा है, रही है, रहे हैं सेंटेंस के अंत में आए और टाइम भी दिया हो तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, क्योंकि इन टेंसेस में कुछ कार्य हो गया और कुछ कार्य चल रहा है ऐसा दिखाया जाता है। ट्रांसलेट करते हैं सेंटेंस को, बड़े आसानी से होगा। सबसे पहले सब्जेक्ट कौन? मेरा भाई, माय ब्रदर। फिर हैज हैव में से हम हैज लाएंगे
क्योंकि ब्रदर सिंगुलर नाउन, माय ब्रदर हैज। इसके बाद बीन, फिर V1 है खेल, प्ले, इसमें जुड़ जाएगा आईएनजी, प्लेइंग, माय ब्रदर हैज बीन प्लेइंग। फिर ऑब्जेक्ट क्या खेल रहा, क्रिकेट, प्लेइंग क्रिकेट। अब कब से खेल रहा, 2 बजे से। टाइम 2 बजे निश्चित समय है, इसलिए हम लिखेंगे सिंस, और 2 बजे के लिए 2 o'clock, 2 बजे से के लिए 2 o'clock। इसके बाद दूसरा सेंटेंस है हमारा, जैसे है यह लड़कियां 2 महीने से प्रतिदिन विद्यालय जा रही हैं। यह लड़कियां प्रतिदिन 2 महीने से प्रतिदिन विद्यालय जा रही हैं। अब ट्रांसलेट करिए, स्ट्रक्चर बताइए। सबसे पहले कौन, यह लड़कियां, या के लिए यहां पर हो जाएगा दीज, लड़कियां के लिए गर्ल्स, क्योंकि प्लूरल नाउन है तो हैज हमेशा आ जाएगा हैव। इसके बाद उतार लोगे बीन, V1 जा, जाने की अंग्रेजी गो, इसमें जुड़ जाएगा आईएनजी, गोइंग, कहां जा रही, तो स्कूल, कब जा रही, डेली, प्रतिदिन। फिर कब से, 2 महीने से, यह अनिश्चित समय है, यहां आ जाएगा फॉर 2 months, फॉर 2 months। और बहुत आसानी से हमने हल कर लिया। इसी तरह से स्टूडेंट्स, जैसे हमारे पास आ गए निगेटिव सेंटेंसेस। देखिए ध्यान से देखिएगा, हम लोग निगेटिव सेंटेंसेस देखने जा रहे हैं। निगेटिव सेंटेंसेस, इसी टेंस में निगेटिव सेंटेंसेस। अब निगेटिव सेंटेंसेस स्ट्रक्चर देखिए, कुछ नहीं करना, केवल हैज हैव के बाद नॉट लगा देना, यानी बीन से पहले नॉट। देखिए स्ट्रक्चर क्या बनेगा, सबसे पहले सब्जेक्ट, उसी सब्जेक्ट के अनुसार हैज या हैव। इसके बाद क्यों सेंटेंस निगेटिव है, नॉट देंगे, नॉट के बाद जो V3 के रूप में हम बीन देंगे, बीन के बाद V1 प्लस आईएनजी देंगे। फिर ऑब्जेक्ट, इसके बाद ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, उसके बाद फिर हम सिंस या फॉर देंगे टाइम के लिए, और सिंस फॉर लिखने के बाद लास्ट में टाइम लिखकर फुल स्टॉप लगा देंगे। बहुत आसान सा स्ट्रक्चर है। अभी देखिए मैं निगेटिव सेंटेंसेस कितनी आसानी से आपको करवाता हूं, आप लोग खुद ही हल कर लेंगे मेरे साथ। देखिए जैसे सेंटेंस है, यह लड़का सवेरे से छत पर गीत नहीं गा रहा है। यह लड़का सवेरे से छत पर गीत नहीं गा रहा है, रहा है, रही है, रहे हैं, साथ में टाइम कब से, सवेरे से दिया हुआ है। इसका मतलब आप प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस पर हो। अनुवाद करिए, देखिए कितना आसान अनुवाद है। देखिए कौन, यह लड़का, दिस बॉय, फिर हैज में से हैज, हैज क्यों, क्योंकि दिस बॉय सिंगुलर नाउन है, दिस बॉय हैज। इसके बाद निगेटिव भी है, नॉट, हैज नॉट, फिर बीन। अब गाने के लिए सिंग, इसमें जुड़ जाएगा आईएनजी, हो जाएगा सिंगिंग। ऑब्जेक्ट क्या गा रहा, द सॉन्ग, गीत गा रहा, गीत नहीं गा रहा, द सॉन्ग, हैज नॉट बीन सिंगिंग द सॉन्ग। अब कब गा रहा, नहीं है, कहां गा रहा, छत पर, ऑन द रूफ। बच्चों जो छत का ऊपर वाला बल होता है उसको रूफ कहते हैं,
जो नीचे से छत दिखाई देती है, इस बल को हम लोग सीलिंग कहते हैं। तो सिंगिंग द सॉन्ग ऑन द रूफ, और कब से? सवेरे से, ये निश्चित समय है, हम लोग सिंस लिखेंगे, सिंस मॉर्निंग। और इस तरह से हमारे सेंटेंस का अनुवाद एकदम सरल तरीके से, आसानी से हो गया। इसी तरह जैसे कोई सेंटेंस है कि हम लोग, हम खुद ही प्लूरल है बच्चों, लोग की अंग्रेजी अलग से लिखने की जरूरत नहीं रहेगी। हम लोग 3 दिनों से विद्यालय नहीं जा रहे हैं। हम लोग 3 दिनों से विद्यालय नहीं जा रहे हैं। अब सबसे पहले सब्जेक्ट कौन? हम लोग, वी के साथ है हमेशा क्या आएगा? हैव, वी प्लूरल है ना, वी हैव। अब निगेटिव है, निगेटिव भी है तो चलो नॉट। इसके बाद V3 के रूप में हम लोग यूज कर लेंगे बीन, वी हैव नॉट बीन। फिर जाने के लिए गो, इसमें जुड़ जाएगा ING, गोइंग, वी हैव नॉट बीन गोइंग। अब कहां जा रहे? टू स्कूल, वी हैव नॉट बीन गोइंग टू स्कूल। कब से? 3 दिनों से, अनिश्चित समय है, इसलिए फॉर 3 डेज, फॉर 3 डेज। हल हो गया आराम से। हम लोग 3 दिनों से विद्यालय नहीं जा रहे हैं, वी हैव नॉट बीन गोइंग टू स्कूल फॉर 3 डेज। बहुत आसानी से आप केवल अपने स्ट्रक्चर पर रहिए और बहुत आसानी से आप ट्रांसलेशन कर ले जाएंगे।